बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैसर असगर। आज 18 जनवरी की सेकंड टेस्ट जो ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो टेस्ट है STS IBA वालों ने कंडक्ट किए, उसका जो मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मेहरबानी करके अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है, कोई एक क्वेश्चन भी आप गेन कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, ताकि पता चले कि कोई वीडियो बनाने का कोई मकसद हो। वीडियो बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, समझाने के लिए हम चीज़ें नोट कर रहे हैं। सुबह को ड्यूटी होती है, स्कूल जाना होता है, फिर ट्यूशन्स होती है, उसके बाद टाइम निकाल के वीडियो बनानी पड़ती है। तो मेहरबानी करके आपका सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर भी होना चाहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो सॉल्व टेस्ट होती है ये बहुत ही मुश्किल होती है विदाउट की और विदाउट। अभी तक कल भी मैंने जो टेस्ट बनाई थी वो मैंने 11 बजे बनाई थी तकरीबन, तो 11 बजे तक तो किसी ने भी टेस्ट को जो है वो सॉल्व नहीं किया था। तो मेहरबानी करके सपोर्ट किया करें, और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें, ताकि पता चले कि कोई रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन इज़, ए की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। सही है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको LCM लेनी है। LCM क्या होगी यहाँ पे? LCM में आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2a, यहाँ पे a है तो LCM हो गई 2a, और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे a कैंसिल, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 हो गया। यहाँ पे 5/2 है, इसका सम भी जो हो गया वो 5 हो गया, और 2, तो ये क्या हो गया 5/2a, 5 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, a = 1। सो इसमें जो ऑप्शन है वो C जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अभी ये जो है मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में माइनस की साइन देनी होती है। तो -5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, और फिर -2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया -35, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 18, तो ये क्या बचेगा 18 36, तो -17 जो है वो आपका बच गया। -17 जो आंसर है वो B जो है वो करेक्ट हो गया। आज मैंने जो टेस्ट है वो सारी लिख कर रखी है, ताकि बाद में एडिटिंग करने में भी बहुत मुश्किल होती है। मुझे एडिटिंग का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो कल भी मैंने जो वीडियो बनाई थी वो शायद आप लोगों ने सही तरह से नहीं देख पाए, तो इसलिए मैंने सारी टेस्ट जो है वो राइटिंग की है। अभी ये इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले अंदर का पार्ट जो है वो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखें 144, 112 और -60, इसको आपने सॉल्व करना है। 144, 112, ये सम हो गया 652, 256 में 60 भी माइनस करेंगे, 15 9, ये 1 हो गया 196। यहाँ पे क्या बचेगा 196। 196 को 7 के साथ आपने क्या करना है, टेबल लगानी है। सही है ना? तो 196 के 7 के साथ टेबल, यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये चला गया 5, 14 5 चला गया, 56 पे 7 का टेबल 8 टाइम। तो यहाँ पे जो पूरा जो आंसर बचा वो बचा 28। 28 में से 1 माइनस करेंगे तो 27। 27 का ये देखें क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो 3 का जो पेयर होगा, 3 सेम डिजिट का पेयर होगा, वो ही आंसर आएगा। तो 27 के जो फैक्टर निकालेंगे आपने वो 3 3 3 आएगा। 3 3 3 में आपका इस तरह हो जाएगा 1/3, 3 3 कैंसिल। तो इस पूरे का जो आंसर आया यहाँ तक 3 आंसर आया। ठीक है, तो 3 ये स्क्वायर रूट है, तो ये इस तरह हो गया कि 3 × 3, इसका आंसर 3 हो गया। तो ऑप्शन जो A है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये अभी देखें कितना बड़ा लॉग लिखा हुआ है। इसको सिर्फ समझने की देर है कि log 3, ये log 3, ये इस तरह कैंसिल, ये इस तरह कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल।
तो क्या बचा, log 2 और 8, log बेस 8 एंड 2। सही है। इसका जो आंसर है यहाँ पे x है, तो ये हो गया इसका इस तरह, ठीक है। 8 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 3x 2, बेस से कैंसिल, 3x इक्वल 1, पावर क्या है 1, तो x का आंसर हो गया 1/3 ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करना है। सही है। 3 का जो पावर 4 होता है वो 81 के बराबर आता है। 3 का पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 27, 81। सही है। तो यहाँ पे 4 मुझे बचाना है, x को ख़त्म करना है, x को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 2 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 3 पावर 4 हो जाएगा। तो x का पावर जो है वो x की जो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 पावर 4 बचेगा। अभी कह रहा है कि जवाद वीकली सैलरी इज़ लेस 70 लेस देन पाशा। अभी जवाद जो है उसकी इस मीन्स इक्वल 70 है, लेस देन पाशा। सही है। और पाशा विच इज़ 50 मोर देन मारिया, पाशा की जो है 50 मोर है मारिया के। इफ़ मारिया अर्न 280 अर्न कर रही है मारिया, तो जवाद अर्न सैलरी पर वीक, जवाद की सैलरी कितनी होगी। आपने क्या करना है, ये मारिया में 58 करें, 280 में 58 करें, ये हो गया 330 में 70 माइनस करें। सही है। पाशा में 70 माइनस करें तो क्या बचेगा, 260 जो है वो करेक्ट हो गया। नौशीन पेंटेड 1/3 ऑफ हर रूम 1/3 मतलब एक हिस्से का तीसरा, एक पार्ट का पूरे हिस्से का तीसरा हिस्सा, मतलब एक घर है, ये कमरा है, इसमें 3 हिस्से, ये हो गया 1/3। सही है। विथ 5/2 कैन्स ऑफ पेंट, 5/2 मतलब इसने फ्रैक्शन में लिखा है, आपने 5/2 को समझना है कि 5/2 मतलब क्या हो गया 2.5। सही है। 2.5 कैन जो है उसने पेंट की है। द मोर कैन ऑफ पेंट विल बी needed to finish the painting her room. More can of paint needed, she needed painting her room। सही है ना। बकाया इस हिस्से को कितना पेंट के डब्बे चाहिए। अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5, ये भी 2.5, ठीक है। ये कितना हो गया 5, तो जो सी है वो करेक्ट हो गया। 5 कैन उसको अभी चाहिए बकाया हिस्से को पेंट करने के लिए। एक्सप्रेस 15 एज परसेंटेज ऑफ 60। सही है। 15 को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। सही है। यहाँ पे परसेंट को हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100, ये डिवाइड करा है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, और 60 उधर जाके डिवाइड। ऐसा करते हैं कि 15 का टेबल 1 टाइम, 60 पे 4 टाइम, 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम, 25%। स्ट्रीट हॉकर सेल 2 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, one for 25 रुपीज़ एंड अदर फॉर 40 रुपीज़। क्वेश्चन को ऐसा ऐसा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कह रहे हैं कि 2 टाइप्स का न्यूज़पेपर है, 25 और 40। सॉरी, इफ़ शी सोल्ड 100। सही है।
न्यूज़पेपर फॉर 2800। अगर इसका मतलब इस तरह लिखें कि 25x और 40y, सही है। इसकी जो पैसे बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 2800। अभी कह रहा है कि एक और इक्वेशन बन रही है कि सोल्ड कर रहा है 100 न्यूज़पेपर, तो इसमें x और y मिलाकर कितने हो रहे हैं, 100। द न्यूज़पेपर शी सोल्ड 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ वाले इसने कितने सोल्ड किए, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने क्या करना है कि 25 वाले को आपने बचाना है, सही है। y वाले टर्म को ख़त्म करना है, तो इस इक्वेशन को आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पे 1 4 सा 4 आ जाएगा, सही है। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। 25 माइनस 40 माइनस 15x, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1200 और माइनस माइनस कैंसिल। 15 का टेबल 1200 पे 120 पे 8 टाइम, 8 का 0 80 टाइम 80। तो 25 रुपीज़ वाले जो न्यूज़पेपर जो सेल कर रही है वो 80 सेल कर रही है, ठीक है। ये अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो आपने 2-3 बार देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और ये ज़हन में रखना है कि टेस्ट का पैटर्न इस तरह होता है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी देते हैं, एक क्वेश्चन आसान देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक आ गया है कि पॉइंट डैश लाई इन विच कोऑर्डिनेट, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या होता है कि फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो x को, सेकंड रिप्रेजेंट करता है y को, ये ऑर्डर पेयर होता है, ये इस तरह, सही है ना। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये x इधर चला गया तो नेगेटिव हो गया, और ये y ऊपर ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मीन्स ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट मीन्स D, ठीक है। 8 शक्कर आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम सोल्ड 3 फ्लेवर मैंगो बनाना वनीला, सही है। 1 डे टोटल 900 कप वर सोल्ड एंड इन द रेशो ऑफ, रेशो दिया है, सही है ना। रेशो को ये देखना ज़रूरी है। मैंगो बनाना एंड वनीला, मतलब ये हो गया मैंगो का, ये हो गया बनाना का, और वनीला का हो गया ये। द सोल्ड कप वनीला यूज्ड, वनीला के कितने ऐसे होंगे, तो आपने क्या करना है, इन सबको पहले आपने ऐड करना है। 12 + 3 15 15 5 20 हो गए टोटल, और ये हो गया 900 सेल किए, और वनीला का हिस्सा कितना है, 3 वनीला का हिस्सा हो गया। 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल 90 पे 45 टाइम, 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 में 45 135, बी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और आपने रेस्पॉन्स ज़रूर देना है, ठीक है ना। 16 मैन डिग अ डिच, सही है ना, एक खड्डा खोद रहे हैं 10 दिन में। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब इन हाफ ऑफ टाइम। हाफ ऑफ टाइम मतलब यानी ये दिया था 10 डेज, अभी इसको हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, सही है ना। ये हो गया इसका आंसर 32। ये अगर आप इन्वर्स की तरह करेंगे, मतलब यानी इनडायरेक्ट वे में आपने लिखा मेन डेज, वो भी आप कर सकते हैं, सही है ना, वो रेशो का फॉर्म जो है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई क्वेश्चन सपोज ये था, ये क्वेश्चन था, ये लेंदी था, सही है ना, ये लेंदी है तो कुछ क्वेश्चंस आसान देते हैं। ये जैसे क्वेश्चन था कि हाफ कर रहा है तो ये मेन जो है वो डबल हो जाएंगे। बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर 1 आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर 12 मिनट इन किलोमीटर, सही है ना। बस का किराया कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, आपने ये देखना है कि ये भी बिल्कुल इजी है, सही है ना। 60 किलोमीटर 1 आवर मतलब 1 किलोमीटर 1 मिनट में,
तो ये कितना हो गया, ये टोटल मिनट कितने हो गए, 60 + 12 72। तो 72 किलोमीटर जो है वो तय करेगा 53 में। अभी कह रहा है कि इवेल्यूएट, इवेल्यूएट का क्या मतलब है, इवेल्यूएट का मतलब है कि इवेल्यूएट आपको करना है। इसमें m की जो वैल्यू है वो 8 है और n की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ये समझना है कि इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, 8 के साथ मल्टीप्लाई और 3 8 1, ये हो गया 24 और ये हो गया 56। तो ये कितना हो गया 80, 4 6 10 20 30 30 50 80, ठीक है। सिंप्लीफाई द वैल्यू, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, सही है ना। ये पहले क्या करते हैं, डी मास में पहले डिवीजन करेंगे। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, 3 + 9 3 + 6 9 हो गया, 9 675 को 9 के साथ डिवाइड करना है, सही है। 63 7 टाइम और 4 इस तरफ, ये 5 टाइम 75, जो बी है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, द एवरेज हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट इन क्लास, एवरेज 60 स्टूडेंट की, आउट ऑफ विच 40 स्टूडेंट है, एवरेज 40 स्टूडेंट की ये है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 20। तो इसको आपने क्या करना है, सम ऑफ पहले सम ऑफ एवरेज निकालनी है, मतलब 60 × 150, उसके बाद क्या करना है 40 × 180। इसको आपने इस तरह के संभालना है। तो 0 0 6 15 सा, ये हो गया 900, 10 20 20 और 18 18 का डबल हो गया 36, 36 का डबल हो गया 72। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया 1800, 1800 जो है वो रिमेनिंग हो गया 20% का सम। तो 1800 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज आएगी 20 स्टूडेंट के हिसाब से। 1 टाइम ये 90, तो जो बी है वो करेक्ट हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 58, 58 लिखा है कि द लीस्ट कॉमन एलसीएम, एलसीएम लिखा है 12 एंड 18 की, 12 एंड 18, 18 शायद नंबर क्लियर नहीं हो रहा मोबाइल में, तो ये इस तरह लिखा है 18 और 12 की एलसीएम। अभी आपने क्या करना है कि एलसीएम क्या होती है कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीप्लायर हो, सही है ना। तो 18 का जो डबल हो गया वो 36 हो गया, 12 का टेबल भी 36 पे आ रहा है, तो 36 इसमें है नहीं है, तो 36 का जो नेक्स्ट जो है 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नेक्स्ट एलसीएम है, तो 72। इनमें से, इन नंबरों में से एलसीएम इन दोनों की ये होगी, सही है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन नंबरों में से, वैसे तो होगी 36, लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के इसलिए 72 दिया है। 57, अभी मैंने क्वेश्चन 57 बाद में लिखा था ताकि वहाँ पे जगह नहीं थी। तो अ मैन इज़ 6 टाइम ओल्ड एज हिज सन, सही है ना। ये मैन हो गया, ये हो गया इसका सन, ये सन, ये मैन, सही है। अभी क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो मतलब 3 साल पीछे, 3 साल पीछे हो गया। एज एज वॉज 9 टाइम एज हिज सन एज, सही है ना। 9 टाइम सन की एज हो रही है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये देखें, ये हो गया 9x 27, 6x -3, 6x उधर जाएगा, 9x के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा 3x बचेगा, -27 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 27 प्लस के -3 होगा तो 24, 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम। सो ये हो गया सन, सन हो गया, तो मेन क्या हो गया 8 टाइम 60, 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 8 ज़ा
48 है। अच्छा, इसमें ये एक बात और समझने की है कि ये देखें कि 6 का टेबल इन तीनों पे नहीं लग रहा था, सही है ना। तो अगर किसी का तुक्का लग रहा है तो ये अच्छी बात है कि तुक्का लग रहा था कि ये फिर सही हो जाएगा, सही है। अभी 59 कह रहा है कि द ग्राफ, ये ग्राफ है क्रॉसेस है एक्स एक्सिस है, ये लीनियर है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का लीनियर ग्राफ बनता है। तो ये इसका हो गया। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस को कह रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, तो आपने y को ख़त्म करना है, y आपने 0 पुट करना है, y अगर 0 पुट हो गया तो ये ख़त्म हो गया, 8 उतर जाएगा, -2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, डी जो है वो करेक्ट हो गया। द लास्ट क्वेश्चन इज द 70% ऑफ 50 का 70% को हमेशा हटा के 100 नीचे देना होता है। 10 कैंसिल, 7 5 35 का गया, ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेस्ट समझ में आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि मुझे रेस्पॉन्स भी मिले, मैं आइंदा बनाऊँ भी। मैंने 9 महीने के बाद मैंने वीडियो बनाई है और वो भी मुझे किसी ने कहा था कि स्टूडेंट्स ने कि हमें टेस्ट जो है वो सॉल्व करके दें। मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा था 9 महीने पहले, तो मैंने वीडियोस बनाने छोड़ दिए थे। तो इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि अगर रिस्पांस आ रहा है तो वीडियोस बनाई जाती हैं, वरना मैं क्यों यहाँ पे इतना लिखूँ को वगैरह, समझ रहे हैं आप। प्लीज़, अल्लाह हाफ़िज़।